आप मेरी शुभकामनाएं हैं आपके कांग्रेस के साथ। इधर आ जाएं तो दिक्कत पड़ेगी लाइट की। क्या शुभ नाम है और कहाँ? बीरेन मिश्रा, यही त्योंथर विधानसभा का हूँ। जैसे अभी इन्होंने बताया कि क्षेत्र का विकास 2003 के पहले का क्षेत्र, आप हमसे ज्यादा जानते होंगे। 2003 का पहले का क्षेत्र, अब का क्षेत्र, सड़क, बिजली, पानी, हाँ अभी स्टील प्लांट खुल रहा है हमारे यहाँ। और यहाँ पर जब लोग आते थे तो यहाँ पीपा पुल हुआ करता था, एक बस पूरा परिवार सहित मर गया था। मालूम है, तो हमारे बस चढ़ के आती थी। हाँ, हमारे भाजपा पार्टी के जो रमाकांत तिवारी थे, उन्होंने, लोग कहते थे कि यहाँ पुल बनेगा नहीं, पर उन्होंने संभव किया, पुल बनवाया। आज सुखी जो बोल रहे हैं नहीं कि भाजपा कुछ नहीं किया, उस पुल से आते हैं, अपने यहाँ पर गंतव्य पे पहुँचते हैं। बोलते हैं सड़क से क्या विकास नहीं होता। कोई व्यापारी सड़क से जल्दी पहुंचता है अपने दुकान पे, टीचर स्कूल पे जल्दी पहुंचता है, कर्मचारी क्षेत्र पे पहुंचता है, पुलिस घटनास्थल पे पहुंचती है। तो यही विकास है। विकास अभी कोई व्यक्ति विशेष का विकास नहीं होता कि व्यक्ति विशेष का विकास हो जाए। शिक्षा व्यवस्था पूरा मध्य प्रदेश जानता था जब कांग्रेस थी, नकल प्रकरण कितना हावी था। शिवराज जी आए, पूरा नकल प्रकरण खत्म कर दिया। उसके बाद गुंडा डकैत राज, शिवराज ने आते ही बोला था या तो डकैत रहेंगे या शिवराज रहेंगे। आज उन्होंने पूरा डकैत से साफ कर दिया। डकैत यहाँ पे है नहीं। तो जो भाजपा कर रही है, आप विकास के जितने भी योजना ले लीजिए, गिनती खत्म हो जाए पर योजनाएं नहीं खत्म होगी। ये जितने लोग बोल रहे हैं 1,000 घर, इनके घर भी पहुंच रहा है। पर इनको क्या है कि अभी बोल रहे हैं, जैसे एक मुद्दा है बाहरी का। बाहरी कहाँ से हो गए भाई? अपने विधानसभा के हैं, पढ़ा लिखा है, युवा है, जोश है। राजनीति में युवाओं को आना जरूरी है। जो युवा आएंगे तो विकास करेंगे। मॉडल अपग्रेड हो रहा है, हर चीज में अपडेट आ रही है, हर चीज में अपडेट हो रहा है। तो राजनीति को अपडेट करने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि मैं बस क्षेत्रीय। अगर क्षेत्रीय का मतलब होता तो फिर राहुल गांधी तो काहे वायनाड भाग गए? वहां की जनता अगर बोलती कि ये क्षेत्रीय नहीं है, नहीं देंगे वोट। जनप्रतिनिधि सांसद भी होता है, विधायक भी होता है। ये तो नहीं कहना चाहिए कि नहीं सांसद बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि हो गया तो क्षेत्र में नहीं आएगा। क्षेत्र में उसको भी आना पड़ेगा, विकास उसको भी करना पड़ेगा। तो आज तक जो यहाँ पर विकास हुए सब भाजपा ने किए। हरित क्रांति लाई पंडित रमाकांत तिवारी ने। आज पूरा इधर से लेके 12 पार तक सिंचाई का माध्यम बन गया। जो अनसिंचित जहाँ पानी नहीं होता था वहाँ पूरा आज फसल उग रही है। तो कहीं ना कहीं विकास हो रहा है। महंगाई दर क्या है आज पूरे विश्व के देख लीजिए, कोरोना काल के बाद से तो तीसरे नंबर पे। हमारी इकोनॉमी देख लीजिए, हर चीज में अच्छे हो रहा है। विदेश नीति देखिए, अगर हम जैसे विदेश नीति की बात ले तो मोदी जी से अच्छी विदेश नीति आज तक कोई नहीं दे। सेना सशक्तिकरण देख लीजिए, तो हर फील्ड में जब बीजेपी आ रही तो हर फील्ड में हो रही। एक मुद्दा आया कि हमने पूजा। तो जब कांग्रेस सरकार थी तो वो क्या बोलती थी? राम काल्पनिक थे। जो कपिल सिब्बल थे वो मुख्य मतलब जो मुस्लिम वोट था उसके वकील थे। 40 वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी। वो सब हिंदू थे। 40 वकीलों की फौज कांग्रेस ने खड़ी कर दी थी कि राम मंदिर का केस न सॉल्व हो। 370 जब हटने की बात आती थी तो बोलते थे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मोदी जी आए और 370 हटाए। 370 हटाने से आपने कश्मीरी पंडितों का हाल सुना ही होगा। तो आज वहाँ का व्यक्ति शिक्षित हो रहा है, रोजगार बढ़ रहे हैं, वहाँ लोग जा रहे हैं। अभी G20 का इतना बड़ा फंक्शन हुआ, पूरा विश्व आया, देखा, उसका सराहना किया है। अब हम कहते हैं अगर हम अपना देश सशक्त नहीं करेंगे, ये जिम्मेदारी युवाओं की हो, युवाओं को समझना चाहिए। और जो बोल रहे हैं कि भाजपा के कोई बाहरी है, तो उनका घर रीवा में है और रमाशंकर पटेल का भी घर रीवा में है, वो भी रीवा रहते हैं। आज तक 5 साल विपक्ष की भूमिका खुद नहीं निभाई। चुनाव के टाइम पे आते हैं, उनका पुश्तैनी घर परसिया पर रहते रीवा में है। तो निवास, अगर जो बात ये है तो निवास तो फिर यहाँ होना चाहिए। क्षेत्रीय तब न पहुंचेंगे, वो रीवा से आने में उनको भी इतना टाइम लगेगा। अभी तो उन्होंने, सिद्धार्थ जी ने बोल दिया कि हम 5 साल अब यहीं रहेंगे। तो जब आप अगर विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते तो आप पक्ष में आके क्या करेंगे विकास? आप बताइए। जब हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे तो पक्ष में आके क्या करेंगे विकास? और रही बात की 5 साल आप तो गायब रहते हैं, चुनाव आते ही आप सक्रिय हो जाते हैं और बोलते हैं जातिवाद की राजनीति। अगर आप सामने वाला जातिवादी ब्राह्मण, ये मिश्रा जी हैं, कांग्रेस बोल रहे हैं, तो ब्राह्मण कहाँ से जातिवादी हो गया ब्राह्मण जातिवादी नहीं हुआ। तो अगर हमको आप बोल रहे हैं, बार बोलेंगे कि ब्राह्मण जातिवादी होता है, तो फिर हमको जातिवादी कहीं ना कहीं होना पड़ेगा। क्योंकि जब आप बोल ही रहे हो तो फिर हम लोग करके बदनाम हो। तो ऐसा नहीं है कि हमको हर जाति का वोट। पिछली बार SC ST का सबसे ज्यादा वोट भाजपा में पड़ा था। अगर भाजपा का ना होता 10 से 15 हजार रमाशंकर जी को वोट मिले थे ब्राह्मणों के। अगर SC ST वोटिंग नहीं होती तो भाजपा हार गई थी। तो ये कैसे कह सकते पूरे ब्राह्मण उनको देते हैं?
क्या कहते हैं भाजपा के वोट देते हैं। अब फिर देखना चाहिए विकास, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। पर्सनली हमारा विकास नहीं हो रहा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारी सुरक्षा अच्छी हो रही है, हमारा स्वास्थ्य बढ़ रहा है, हमारा सरकार की आय बढ़ी है तो सरकार खर्च करके हर विकास तरफ से आय बढ़ी। कह रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई। आप ये बताइए, अगर हम सरसों 8,000 रुपए किलो सरकार खरीदेगी तो उसका तेल का रेट बढ़ेगा, लाजमी है बढ़ेगा, क्योंकि वो जाएगी मिल में, उसका खर्चा सब जोड़ के तो वो तो 200 रुपए कुंटल जाएगा। जब अगर आपकी आय बढ़ रही है, आपकी महंगाई बढ़ रही तो आय बढ़ रही है। पहले क्या होता था, 50-100 रुपए मजदूर होते थे, आज 500-600 रुपए ले रहे हैं। पहले ऐसा होता था। बस का किराया क्या था, आज क्या है। तो अगर कहीं कहीं महंगाई बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। सरकार की आय है, सरकार के पैसे कहाँ से आय बढ़ रही है। जैसे अभी मान लीजिए पार्ले जी बिस्किट आता था, 16 पे बिस्किट रहते थे, आज उसमें 8 बिस्किट रहते हैं। तो कहीं ना कहीं तो बढ़ ही रहा है ना, आपकी आय बढ़ रही है। तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, बस ये